फिलहाल अब हम लोग थोड़ा सा जुवेनाइल फेज को डिफाइन कर ले और वेजिटेटिव फेज को भी डिफाइन कर ले। जुवेनाइल फेज, जब लैंगिक प्रवस्था किसी जंतु शरीर में संपन्न होती है, जब लैंगिक प्रवस्था किसी जंतु शरीर में उसके इन्फेंट पीरियड से लेकर एडल्ट होने तक की जो अवस्थाएं होती है, उस अवस्थाओं को हम लोग जुवेनाइल फेज कहते हैं, क्योंकि इस फेज में वह शारीरिक रूप से, शरीर क्रियात्मक रूप से और आकारिकीय रूप से भी ग्रो करता हुआ अंततः सेक्सुअल मैच्योरिटी को गेन कर लेता है। यानी फिर से आप समझिए कि जब कोई प्राणी शरीर या जंतु शरीर अपने बाल अवस्था से वृद्धि करते हुए लैंगिक परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है, तो ऐसी अवस्था को जुवेनाइल फेज या फिर उसे किशोरावस्था कहते हैं। और यह अवस्था, फिर से जान लें आप, यह अवस्था केवल जंतुओं में होता है। यानी अब आप कंक्लूजन के तौर पे आप यह जान लीजिए कि जुवेनाइल फेज इज द मोनोपोली ऑफ एनिमल लाइफ। जुवेनाइल फेज इज द मोनोपोली ऑफ एनिमल लाइफ एंड द वेजिटेटिव फेज इज मोनोपोली ऑफ प्लांट लाइफ। बट दोनों में ध्यान रखना, इन हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी उच्च स्तरीय जंतु शरीर में और उच्च स्तरीय पादप शरीर में यह संपन्न होता है। जुवेनाइल फेज एनिमल बॉडी में और वेजिटेटिव फेज प्लांट बॉडी में। जब कोई प्लांट अपने शैशव अवस्था से वृद्धि करता हुआ ग्रेजुअली धीरे 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 वो अपनी परिपक्वता को गेन कर लेता है, जैसे ही वो परिपक्व हो जाता है सेक्सुअली मैच्योरिटी उसमें आ जाती है। और जैसे ही कोई उच्च स्तरीय पादप शरीर अपनी शैशव काल से वृद्धि करता हुआ अपनी लैंगिक परिपक्वता को प्राप्त करता है, तो ऐसा करने को वेजिटेटिव फेज अथवा कायिक अवस्था कहते हैं, जिसमें वो सेक्सुअली मैच्योर्ड हो जाता है और तब जाके उस शरीर के द्वारा, खासकर यदि वो बाइसेक्सुअल प्लांट है या एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, तो उनके द्वारा फ्लावरिंग जैसी प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। और ठीक वही प्रोसेस के जैसा एनिमल बॉडी में भी जब कोई प्राणी शरीर अपनी इन्फेंट अवस्था से, बाल अवस्था से वृद्धि करते हुए अंततः लैंगिक परिपक्वता को प्राप्त करता है, ठीक है, यानी जब कोई प्राणी शरीर अपने बाल्यावस्था से, अपने चाइल्डहुड से, अपने इन्फेंट स्टेज से धीरे धीरे वृद्धि करता हुआ जब अपनी लैंगिक परिपक्वता को प्राप्त कर ले या लैंगिक परिपक्वता को प्राप्त करता है, तो ऐसा करने को जुवेनाइल फेज कहा जाता है। यानी वह अवस्था, वह सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जिस पीरियड में वह अपने इन्फेंट स्टेज टू मैच्योर्ड स्टेज और सेक्सुअली मैच्योरिटी गेन किया जाता है, तो उस अवस्था को हम लोग जुवेनाइल फेज या किशोरावस्था कहते हैं। बहरहाल आप ये दो अवस्था जान गए, जिसमें एक को हम लोग जुवेनाइल फेज कहते हैं और दूसरे को वेजिटेटिव फेज कहते हैं। फर्दर अब हम इससे आगे चलते हैं। इस प्रकार से सेक्सुअल फेज को आप जान चुके हैं। अब आपसे यदि कोई क्वेश्चन आता है या कोई पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्सुअल फेज, देन आप बता सकते हैं उसको देयर आर 2 टाइप ऑफ सेक्सुअल फेज, फर्स्ट ऑफ ऑल जुवेनाइल फेज एंड सेकेंड वन वेजिटेटिव फेज। ओके, तो इस तरह से सेक्सुअल फेज 2 तरह की हो जाती है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसमें बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इस चीज को आप समझ गए, जान गए। अब हम लोग देखते हैं ओस्ट्रस साइकिल। या मधुचक्र।
ओस्ट्रस साइकिल या मधचक्र। ओस्ट्रस साइकिल या मधचक्र क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ओस्ट्रस साइकिल? क्वेश्चन आता है। या यह कहा जा सकता है कि मधचक्र से आप क्या समझते हैं, या मधचक्र क्या है? तो इसको भी हमें जान लेने की जरूरत है। ओस्ट्रस साइकिल या मधचक्र यह सामान्यतः नन प्राइमेट स्तनधारियों में होता है। नन प्राइमेट स्तनधारी का मतलब होता है अप्रास्तनी स्तनधारी। अब अप्रास्तनी और प्रास्तनी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पहले हम इसको जान लें। अप्रास्तनी का मतलब होता है ऐसे सभी प्राणी, ऐसे सभी उच्च स्तरीय स्तनधारी प्राणी जिसमें प्लेसेंटा एब्सेंट होता है। समझ गए? अर्थात फिर से समझिए, वैसे सभी उच्च स्तरीय स्तनधारी प्राणी जिनमें प्लेसेंटा एब्सेंट होता है, उनमें अपरा नहीं होती है, तो वैसे प्राणियों को हम लोग अप्रास्तनी प्राणी कहते हैं या अपरास्तनी स्तनधारी कहते हैं। उसी को हम लोग नन प्राइमेट मैमल्स कहते हैं। ठीक है? और इसके विपरीत एक दूसरा होता है जिसको हम लोग प्राइमेट कहते हैं, प्राइमेट मैमल्स। अर्थात वैसे सभी प्राणी या वैसे सभी उच्च स्तरीय प्राणी जिसमें प्लेसेंटा प्रेजेंट होती है, जिसमें अपरा उपस्थित होती है, तो वैसे प्राणी को हम लोग प्राइमेट्स मैमल्स या उसे स्तनधारी प्राणी कहते हैं। तो इस डिफरेंस के वजह से ये ओस्ट्रस साइकिल खासकर नन प्राइमेट्स में होता है, जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स प्राणियों में होता है। ठीक है? तो हम लोग पार्टिकुलर पहले ओस्ट्रस साइकिल की चर्चा कर ले, तब जाके हम फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल की चर्चा करेंगे। एक बाय एक, वन बाय वन करेंगे, क्योंकि एक ही साथ दो काम नहीं हो सकता है। तो फिलहाल हम लोग ओस्ट्रस साइकिल की चर्चा करते हैं। मधचक्र क्या है और इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। अर्थात स्तनधारियों में अप्रास्तनी नन प्लेसेंटल स्तनधारियों में, कहने का मीनिंग यह है, फिर से आप समझिए, नन प्लेसेंटल, नन का मतलब होता है नहीं, प्लेसेंटल का मतलब होता है अपरायुक्त, और यहां नन लगा हुआ पहले से, इसलिए इसका अर्थ हुआ ऐसे सभी प्राणी या ऐसे सभी स्तनधारी प्राणी जिसमें प्लेसेंटा ऑलवेज एब्सेंट होता है। तो ऐसे मैमल्स को, ऐसे स्तनधारी प्राणियों को नन प्लेसेंटल प्राइमेट्स कहा जाता है या उसे अपरास्तनी स्तनधारी प्राणी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग सबसे पहले ओस्ट्रस साइकिल की चर्चा करेंगे, यानी मधचक्र के बारे में हम लोग जानेंगे। तो फिलहाल मधचक्र जाने और उसके बाद जब हम इसको समझ लेंगे, जान लेंगे, तो फिर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से हम आप समझे, नन प्राइमेट या अपरास्तनी स्तनधारियों में जनन प्रावस्था या रिप्रोडक्टिव फेज के समय, जनन प्रावस्था या रिप्रोडक्टिव फेज के समय होने वाली ऐसी जननी क्रियाविधि जिसके द्वारा हार्मोनल परिवर्तन होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, हार्मोनल परिवर्तन होता है, और उस हार्मोनल परिवर्तन होने के कारण उस संबंधित नन प्राइमेट्स स्तनधारियों के अंडाशय में कुछ इस प्रकार से कन्फॉर्मेशनल चेंजिंग होता है कि वह अंडाशय अंडाणु का निर्माण करना शुरू करती है, और जब अंडाणु फॉर्म हो जाते हैं, निर्मित हो जाते हैं, तो फिर उस अंडाणु को, यानी उस बने हुए अंडाणु को वह निर्मोचित कर देता है, यानी उसे रिलीज करता है, ताकि प्रेगनेंसी कंफर्म हो सके। तब हम समझ सकते हैं कि ओस्ट्रस साइकिल का मतलब होता क्या है। अब आप समझ लीजिए, ओस्ट्रस साइकिल यानी आर्तो चक्र या अंडाशय चक्र किसी भी नन प्राइमेट स्तनधारियों के अंडाशय में संपन्न होने वाली वे सम्मिलित
संपूर्ण जैविक क्रियाविधि है जिसके संपन्न होने से उसके अंडाशय के भीतर बहुत सारे अंडाणु फॉर्म होते हैं और अंततः जब अंडाणु निर्मित हो जाते हैं तो उस अंडाणु को उस अंडाशय के द्वारा रिलीज आउट कर दिया जाता है, उसे निर्मोचित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से निर्मोचित अंडाणु उस संबंधित जनन तंत्र के जनन अंग जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं या अंडवाहिनी कहते हैं में आकर रुक जाता है और जैसे ही मेल गैमेट से उसकी संपर्क होती है फर्टिलाइजेशन डन होता है और वह रिलेटेड नन प्लेसेंटल प्राइमेट्स प्रेग्नेंट हो जाता है। तो ऐसा होने को हम लोग अंडाशय चक्र या ओस्ट्रस साइकिल कहते हैं। फिर से हम लोग थोड़ा सा समझ लें, अर्थात किसी भी अपरास्तनी स्तनधारी प्राणियों के शरीर के अंडाशय के आंतरिक हिस्से में होने वाली ऐसी क्रियाविधि जिसके द्वारा उसमें अंडाणु निर्मित होने लगता है और निर्मित अंडाणु का पुनः निर्मोचन होने लगता है, तो ऐसा होने को ही ओस्ट्रस साइकिल या फिर उसे मध्यचक्र कहते हैं। समझ गए? तो इस प्रकार से मध्यचक्र का मतलब होता है कि नॉन प्लेसेंटल मैमल्स जितने भी हैं वो सभी अपने सेक्सुअल मैच्योरिटी को गेन करने के साथ ही जब तक वो सेक्सुअली मैच्योर्ड नहीं होगा तब तक, जब तक वह सेक्सुअली मैच्योर्ड नहीं होगा तब तक वह नई जनरेशन को जनरेट करने की प्रक्रिया का शुभारंभ नहीं कर पाएगा। और नई जनरेशन खास करके नॉन प्राइमेट स्तनधारियों के द्वारा नई जनरेशन जनरेट करने की पहली अवस्था ही ओस्ट्रस साइकिल या मध्यचक्र कहलाता है, क्योंकि उन अपरास्तनी प्राणियों के द्वारा नई जनरेशन तब ही जनरेट किया जा सकता है या जन्म दिया जा सकता है जब उसके अंडाशय के द्वारा अंडाणु का रिलीजिंग हो। जब तक अंडाणु रिलीज आउट नहीं होता है तब तक ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा इन्फेंट नहीं फॉर्म हो पाएंगे। इसलिए ओस्ट्रस साइकिल किसी भी अपरास्तनी स्तनधारी प्राणियों में संपन्न होने वाली सेक्सुअल मैच्योरिटी की पहली इवेंट्स है जो यह एक्सपोज करता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि वह सेक्सुअली मैच्योर्ड हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से लैंगिक चक्र की पूर्णता पर उस संबंधित प्राणी शरीर के द्वारा ओस्ट्रस साइकिल को अपनाया जाता है और उसके सहारे ओस्ट्रस साइकिल जैसे परफॉर्म होती है उसके अंडाशय के द्वारा अंडाणु रिलीज आउट किया जाता है ताकि अंडाशय के द्वारा रिलीज किया हुआ अंडाणु फर्टिलाइज हो सके और जैसे ही फर्टिलाइज होगा वह संबंधित प्राणी सगर्भ मानी जाएगी, वह प्रेग्नेंट मानी जाएगी और जैसे ही प्रेगनेंसी समाप्त होगी वह एक नए छोटे से शिशु प्राणी को क्या करेगा, जन्म दे देगा। इस प्रकार से किसी भी नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में संपन्न होने वाली ऐसी क्रियाविधि जिसके द्वारा उसके अंडाशय से अंडाणु को निर्मोचित किया जाता है अंडाशय चक्र या फिर उसे ओस्ट्रस साइकिल कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ ओस्ट्रस साइकिल। अब देखिए ये ओस्ट्रस साइकिल के फीचर्स को जानने से पहले थोड़ा सा हम इसका एग्जांपल जान लेते हैं। ये ओस्ट्रस साइकिल किन किन नॉन प्लेसेंटल प्राणियों में पाई जाती है? तो नॉन प्लेसेंटल प्राणियों बहुत सारे हैं, बहुत सारा एग्जांपल है, लेकिन कुछ एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं जो आप सुनिए देखिए। तो इस प्रकार से नॉन प्लेसेंटल प्राणी के रूप में आपको सबसे पहले काऊ आता है।
एग्जाम्पल, काउच, डॉग्स, टाइगर, रैट, शीप, डियर, इन सभी प्राणियों को नन प्राइमेट्स कहा जाता है। नन प्राइमेट्स का मतलब होता है अप्रास्तनी प्राणी, जिसमें प्लेसेंटा नहीं हो। अर्थात ये काऊ में, डॉग में, टाइगर में, रैट में, सीप में, डियर में, गॉट में, ये सब में प्लेसेंटा नहीं होता, इसलिए ये सभी नन प्लेसेंटल प्राइमेट्स कहे जाते हैं, या इसे हम अप्रास्तनी स्तनधारी कहते हैं। तो फिलहाल अब हम लोग इसके फीचर्स जान लेते हैं। ओस्ट्रस साइकिल का फीचर्स क्या होता है? फीचर्स ऑफ ओस्ट्रस साइकिल। There are following. फर्स्ट, यह केवल नन प्राइमेट्स में होता है। यह केवल नन प्राइमेट्स में होता है। दूसरा होता है, इसे सामान्यतः मतलब ओस्टर साइकिल को इसे सामान्यतः हीट पीरियड कहा जाता है। हीट पीरियड कहा जाता है। तीसरा, इसे सामान्यतः हीट पीरियड कहा जाता है। ठीक है, इस चक्र में ब्लड सेक्रेशन नहीं होता। इस चक्र में ब्लड सेक्रेशन नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये ओस्टर साइकिल हम लोगों ने देखा है, ओस्टर साइकिल के फीचर्स को देखा है। और फिलहाल अब हम लोग इसके बाद चर्चा करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसी परिघटना के बारे में, जो खासकर प्लेसेंटल मैमल्स से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए इसमें से ये 3 महत्वपूर्ण फीचर्स हैं इसके अलावा भी 1-2 और फीचर्स हैं, लेकिन वो कुछ खास बेहतर नहीं है। तो ये 3 महत्वपूर्ण फीचर्स जानना आपको काफी जरूरी है। पहला फीचर है यह केवल नन प्राइमेट्स में होता है। दूसरा है इसे सामान्यतः हीट पीरियड कहते हैं। अब हीट पीरियड का अर्थ समझ लीजिए। हीट पीरियड का मतलब होता है सामान्य बोलचाल की भाषा में, ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य बोलचाल की भाषा में, जब कोई नन प्राइमेट्स मैमल्स जब एक तरह का सिम्टम एक्सपोज करता है, जिससे संबंधित गौपालक या उसके पालनहार जो भी होते हैं वो ये समझ पाते हैं कि हमारी जो ये पशु है, जो हमारा ये प्राणी है, ये मतलब ब्रीडिंग पीरियड में जाना चाह रही है।
तो उस ब्रीडिंग पीरियड को सामान्यतः बोलचाल की भाषा में हम लोग हीट पीरियड कहते हैं, क्योंकि उस समय वो गाय या संबंधित भैंस या बकरियां जो होती हैं वो गर्म हो गई होती है, सेक्सुअली हीट हो जाती है। सेक्सुअली हीट होना मतलब ये एक तरह का सिम्टम इंडिकेट करता है कि अब वो फर्टिलाइज होने के लिए आतुर हो चुकी है, यानी आतुरता फॉर कंसीवनेस, यानी फीमेल गैमेट मेल गैमेट को कंसीव करने के लिए पूरी तरह से एबल हो चुकी है। तो इस एबिलिटी आने को का जो कंडीशनल सिम्टम्स होता है, उसी सिम्टम्स को हम लोग हीट पीरियड कहते हैं। यानी ओस्ट्रस साइकिल जब उसमें सर्कुलेट होती है, और ओस्ट्रस साइकिल की कंप्लीशन तब होती है जब उसके द्वारा ओव्यूल को रिलीज आउट कर दिया जाता है। मतलब रिलेटेड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ओवरी के द्वारा जैसे ही ओव्यूल को रिलीज आउट किया जाता है, वह ओव्यूल जैसे ही फ्लोपियन ट्यूब में आकर उसके डिस्टल एंड पे स्टे करने लगता है फॉर द पर्पस ऑफ फर्टिलाइजेशन, देन इस पीरियड में वह संबंधित बॉडी कुछ खास कैरेक्टर एक्सपोज करता है अपने बॉडी के द्वारा, और उसी कैरेक्टर एक्सपोजिंग कंडीशन को हम हीट पीरियड कहते हैं, जिसमें आम बोलचाल की भाषा में यह समझा जाता है कि वह संबंधित पशु गर्म हो चुकी है। तब उसे नेचुरल या आर्टिफिशियल इंसेमिनाइज कराया जाता है, तब जाके उसकी फर्टिलाइजेशन, यानी उसमें जो ओवरी के द्वारा ओव्यूल रिलीज किया गया है वो ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन जैसे कन्फर्म होती है, फर्टिलाइज्ड ओवा यूट्रस में चली जाती है फॉर द फर्दर डेवलपमेंट, और देन हीट पीरियड धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, और तब वह अपने गेस्टेशन पीरियड को फॉलो करने लगता है। तो इस एक तरह से ब्रीडिंग पीरियड का यह इनिशिएशन है, जो वह इंडिकेट करता है कि संबंधित प्राणी मेल गैमेट को कंसीव करने में पूरी तरह आतुर हो चुकी है। और इस पीरियड में एक और आप जान लीजिए, चौथा फीचर्स इसका यह है कि वह कोई भी नॉन प्राइमेट मैमल्स जब हीट पीरियड से होकर गुजर रही होती है तो वो क्लैपिंग माउथ क्लैपिंग का कंडीशन क्रिएट हो जाता है। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, ठीक है, बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, बोलना शुरू कर देती है, और उसके कान जो है वर्टिकली खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह का जो सिम्टोमेटिक कंडीशन है, उसी सिम्टोमेटिक कंडीशन को हम लोग उस खासकर नॉन प्राइमेट्स के लिए हीट पीरियड कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग ओस्ट्रस साइकिल को जान गए। अब हम लोग जानेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसे हम लोग मासिक चक्र कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। ऋतुस्राव चक्र भी इसे कहा जाता है। तो इस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग जान लें। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअल में है क्या? लगभग सभी प्राइमेट्स फीमेल मैमल्स में, लगभग सभी प्राइमेट्स फीमेल मैमल्स में, यानी सभी अपरास्तनी स्तनधारियों के मादा शरीर के अंडाशय में होने वाली ऐसी क्रियाविधि जिसके द्वारा अंडाणु निर्मोचित होता है, ठीक है ना? फिर से आप समझिए, किसी भी प्राइमेट्स फीमेल मैमल्स में
होने वाली वह जननी क्रियाविधि जिसके द्वारा उसके अंडाशय से अंडाणु निर्मोचित होता है, तो ऐसा होने को मासिक चक्र कहते हैं या उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कहीं न कहीं एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइमिंग होता है जिसमें उस रिलेटेड बॉडी का ओवरी ओव्यूल्स को फॉर्म करता है, और जब ओव्यूल्स फॉर्म हो जाती है तो फिर से उस ओव्यूल्स को रिलीज आउट कर देता है। तो इस प्रकार से वह चक्रीय चक्र जो किसी मादा शरीर के अंडाशय में संपन्न होती है और उसके संपन्न होने से अंडाणु निर्मोचित होता है, तो उसे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल या उसे मासिक चक्र कहते हैं। जबकि यह मासिक चक्र 28 दिनों का होता है। खासकर वुमेन बॉडी के केस में यह मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिनों का होता है, और इस 28 दिनों में शुरू का पहले दिन से प्रथम 5 दिन 1 से 5 दिनों तक का जो पीरियड होता है, उस पीरियड में उस रिलेटेड फीमेल बॉडी के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के वेजाइनल ओपनिंग से एक खास तरह का ब्लडी लिक्विड सेक्रेट आउट होता है, और वो तब होता है जब ओव्यूल्स रिलीज हो जाती है ओवरी के द्वारा, और वह ओव्यूल्स एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक फ्लोपियन ट्यूब के डिस्टल एंड में स्टे करने के साथ ही ताकि फर्टिलाइजेशन डन हो सके। लेकिन उस सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में फर्टिलाइजेशन डन न होने के उपरांत जब वह ओव्यूल्स बेकेज्ड होकर के टर्न बैक यूट्रस में चली आती है, और यूट्रस में आने के साथ ही चूंकि वह ओव्यूल्स डिजनरेट होने लगता है, ओव्यूल्स क्या हो जाता है, डिजनरेट होने लगता है, और डिजनरेटेड ओव्यूल्स के साथ उस यूट्रस की इंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन भी डिजनरेट होकर के ब्रेकेज हो जाता है, और टूट टूट के ब्लडी लिक्विड के साथ वेजाइनल ओपनिंग से बाहर आउटसाइड टू द बॉडी रिलीज होने लगता है। तो ऐसा होने को हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। इन हिंदी उसे हम लोग मासिक धर्म या फिर मासिक ऋतु धर्म कहते हैं। यह 1 से 5 दिनों तक चलता है, उसके बाद धीरे धीरे ये अवस्था समाप्त हो जाती है। फिर इस अवस्था के संपन्न होने के साथ ही अगले 14वें दिन फिर अंडाशय के द्वारा अंडाणु को रिलीज आउट किया जाता है। तो इस प्रकार से जब जनन अंगों के द्वारा मादा जनन अंगों के सहारे जब ब्लडी लिक्विड के साथ ब्रैकेज्ड ओव्यूल व इंडोमेट्रियम की झिल्ली टूटी फूटी ब्लडी रक्त रंजित स्राव के रूप में जब विजाइनल ओपनिंग से बाहर निकलती है या बाहर रिसने लगती है, तो ऐसा होने को हम लोग मासिक धर्म कहते हैं या उसे हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। जबकि यह पूरी चक्र जो प्रत्येक महीने संपन्न होती है, जिसके फलस्वरूप अंडाशय अंडाणु को फॉर्म करता है, फिर अंडाणु बन जाते हैं, फिर उस बने हुए अंडाणु को रिलीज किया जाता है, फिर अंडाणु अंडाशय से रिलीज होने के बाद फ्लोपियन ट्यूब के टर्मिनल एंड यानी फिम्बरी के द्वारा कलेक्ट की जाती है, फिर जिगजैग मूवमेंट होने के वजह से फ्लोपियन ट्यूब में वह अंडाणु धीरे धीरे उसके डिस्टल एंड पे आके स्टे करते हैं। फिर स्टे करने के साथ ही जब फर्टिलाइजेशन डन नहीं हो पाती है, तो फिर वो डिजनरेट होकर के यूट्रस में डाउनफॉल होते हैं, और जैसे ही एक तरह से वो डैमेज हो जाते हैं, और डैमेज ओव्यूल जो होते हैं वह यूट्रस के इंडोमेट्रियम झिल्ली को या इंडोमेट्रियम वॉल को भी डैमेज कर देते हैं, इन्फेक्टेड कर देते हैं, और इस तरह से इंडोमेट्रियम झिल्ली भी ब्रेकेज होने लगते हैं। और ये सारे चीज यानी टूटा हुआ अंडाणु, टूटी हुई इंडोमेट्रियम की वॉल धीरे धीरे ब्लडी लिक्विड के साथ वेजाइनल ओपनिंग से बाहर आउटसाइड द बॉडी
रिसने लगते हैं तो इस रिसने के कंडीशनल स्टेज जो 1 से 5 दिनों तक का होता है, किसी किसी में 1 से 3 दिनों में ही यह क्लियर हो जाता है, किसी किसी में 1 से 5 दिनों तक होता है। तो इस कंडीशनल सेक्रेशन, ब्लडी सेक्रेशन को हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं या इसे हम मासिक धर्म कहते हैं। और इस मासिक धर्म होने की चक्रीय चक्रानुक्रम को जो प्रत्येक महीने उस संबंधित फीमेल बॉडी को उससे पास आउट होना होता है, उसे हम मासिक चक्र कहते हैं या फिर उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जो लगभग सभी प्राइमेट्स में देखा जाता है। खासकर मानव में तो ये काफ़ी एडवांस फॉर्म में प्रेजेंट होता है।